बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 16 है स्टूडेंट्स हमारा ये, और इसमें हम करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है 10th का, और वैसे चैप्टर का नंबर 10 है। तो चलिए बुक की जानिब बल्कि क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कह रहा है कि अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है, लेंथ किसकी, जो हमारे पास धागा था जिसके साथ हमने उसको बांधा हुआ था, उसकी हम लेंथ को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, यानी उसकी लंबाई जो है धागे की वो डबल कर दें, तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। तो इसके टाइम पीरियड के अंदर क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, वो टाइम जिसके अंदर वन वाइब्रेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो अब जब हम लेंथ उसकी ज़्यादा करेंगे तो टाइम टेबल क्या फ़र्क आएगा उसके अंदर। तो देखें जी, अगर ये पूछता जिस तरह हमारे पास पिछले क्वेश्चन में उसने लास्ट लेक्चर में मैथ्स का पूछा था, और हमने बताया था कि जी मैथ्स चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर आपके पास कहीं भी एम नहीं था। लेकिन अब चूंकि उसने लेंथ का पूछा है तो इस फार्मूले के अंदर बिल्कुल जी एल है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वो होता है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। ठीक है जी, जी इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, यानी आपके पास एल ओवर जी का स्क्वायर रूट है। तो अब हुआ क्या है, उसने खुद बता दिया है कि लेंथ को आपने क्या कर दिया है, डबल। डबल का मीन्स होता है उसे 2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो ये देखें जी, इट इज़ गिवन दैट कि L इज़ इक्वल टू 2L, यानी L की जगह पे आपने अब कितनी पुट कर दी है, डबल लेंथ कर दिया, लिहाजा यहाँ पे आप क्या पुट कर लेंगे, 2L पुट कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमने लिखा कि T इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। वी नाउ द फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला वो लिखा। उसके बाद हमने लिखा कि ये T इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। फिर लिखा जी इट इज़ गिवन दैट कि जैसा कि दिया हुआ है कि L इज़ इक्वल टू 2L, यानी कि लेंथ आपने डबल कर दी, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पुटिंग इन अबव इक्वेशन वी गेट, तो फिर आपने क्या किया L की जगह पे 2L पुट कर दिया। ठीक है जी, L डैश था, ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया आप, 2L आपने पुट कर दिया। फिर जी क्या हुआ, अब देखें अब आपके पास इस दर से किस तरह से सॉल्व हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। कि देखिए हमारे पास जब स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाता है। देखें 2 के ऊपर अलग से आ जाएगा स्क्वायर रूट, L के ऊपर अलग से आ जाएगा, और G के ऊपर अलग से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, और फिर L और G के ऊपर इकट्ठा कर दें। ठीक, या दूसरी सूरत हाल इसकी क्या हो सकती है कि हमारे पास जो 2 था स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, बाकी L ओवर G को आपने अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर ही रखा। ठीक हो गया। अब ये जो 2 अंडर रूट था इसको आपने कहाँ पे पुट कर लिया, बाहर पुट कर लिया। ये देखें ये पुट किया हुआ। ठीक है, तो बाकी अंदर क्या बचा आपके पास, 2 पाई, जैसे ये था आपके पास 2 पाई, वैसे 2 पाई ये रह गया, और ये वाला जो 2 था जैसा कि मैंने बताया कि ये स्क्वायर रूट से जो बाहर आया तो इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट, और 2 स्क्वायर रूट बाहर आ गया। ठीक, और बाकी आपने क्या लगा दी, ब्रैकेट। अब ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली T इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी, ये तो बेसिकली T होता है। तो इसकी जगह पे आप फिर क्या पुट कर देंगे, T पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये देखें ना कि आपके पास T की वैल्यू क्या है, T इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी, तो लिहाजा आपने जो है वो पुट कर दी। अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे छोटे छोटे डैशेज नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब डैशेज से मुराद T डैश है, ठीक है, और इधर L डैश भी आप पुट कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि आपने फ़र्क ज़ाहिर होगा कि T पहले और था और अब जो है वो T और है। ठीक है, तो अब जो है आपके पास क्या हुआ, ये जो था आपके पास ये वाला T आपके पास बन गया। ठीक है जी, T इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। तो ये देखें 2 पाई L ओवर जी जो है ये है। अब आपने क्या किया, 2 पाई L ओवर जी की जगह पे दोबारा से क्या पुट कर दिया, T पुट कर दिया। तो
तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बना वो बना टी डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और टी, हैंस द टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो इससे हमको ये पता चला कि टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? अंडर रूट 2 टाइम्स, यानी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, यानी आप जो है वो 2 का स्क्वायर रूट लें और जो आंसर आए उससे आप जो टाइम पीरियड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना टाइम पीरियड अब हो जाएगा लेंथ को डबल करने से। पहले अगर टाइम पीरियड फ़र्ज़ करें आपके पास 7 था तो अब 7 नहीं होगा, अब 7 को आपको 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना टाइम पीरियड आपका होगा। तो ये जो उम्मीद है समय लगी होगी। दोबारा से देख लेते हैं ज़रा इसे थोड़ा सा कि देखें एल डैश इज इक्वल टू 2L, ठीक है। तो आपने लिखा टी डैश इज इक्वल टू एल डैश ओवर जी, एल डैश की जगह पे आपने 2L पुट कर दिया, ठीक है। ये भी डैश एल के ऊपर ना, ये देखें तो क्या हुआ जी 2L, और यहाँ से देखें टी डैश चलता आ रहा है, और फिर एंड में क्या हुआ 2πL ओवर जी, और 2πL ओवर जी किसके इक्वल था? ये वाले टी के इक्वल था, तो लिहाजा आपका जो है वो सॉल्व हो गया। और ये आपके पास जी, इसे आप अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और इसे देख भी सकते हैं। तो फाइनल जो आपका आंसर बना वो ये बना, और इसमें आपने बता दिया कि हैंस टाइम पीरियड विल बी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसमें ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसमें कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of the ball simple harmonic? Explain. तो कहते हैं कि आपने एक बॉल को जो है किसी हाइट से, सर्टेन हाइट से फ़र्ज़ करें आपने उसे जो है वो ड्रॉप किया है फर्श के ऊपर, एंड कीप बाउंसिंग, और वो क्या करती है नीचे जो है वो लगती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे लगती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे लगती है, लेकिन हर दफ़ा जो है उसकी ऊंचाई जो है वो कम होती रहती है। इज़ द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक? क्या जो मोशन ऑफ द बॉल है क्या सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है? तो एक्सप्लेन करें। तो लें जी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे। कह रहे कि एज द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, ठीक है जी, सर्टेन हाइट से एच से आपने क्या किया उसको बॉल को ड्रॉप किया है, तो फिर क्या होगा ऑन टू द फ्लोर हैविंग इनिशियल पी से मुराद क्या है आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, mgh, क्योंकि जब बॉल हाइट पे थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब उसमें नीचे आई उसकी वेलोसिटी बढ़ी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। एंड कीप्स बाउंसिंग, और फिर क्या हुआ वो बाउंसिंग उछलती रही, ठीक। इट इज़ ऑब्जर्व आफ्टर ईच बाउंस इट्स हाइट एंड इट्स PER डिक्रीजिंग। तो जब भी नीचे उस लगी और फिर ऊपर उठी तो हर दफ़ा उसकी हाइट भी कम हुई और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी उसकी कम होगी, क्योंकि हाइट जब कम होगी तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम। एंड द टाइम पीरियड इज़ आल्सो डिक्रीजिंग, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कम वक्त में वो दोबारा वापस आ जाएगी ज़मीन के ऊपर। जब ऊंचाई कम होगी तो ऊंचाई कम होने की वजह से दोबारा ज़मीन पर जल्दी से वापस आ जाएगी, जब जल्दी से वापस आ जाएगी तो टाइम उसे कम लगेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। As time period is not constant and total energy is not conserved, कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो भी कांस्टेंट नहीं रहा, कम हो गया बहुत जल्दी से, एंड टोटल एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी थी वो भी कंजर्व नहीं रही। सो द मोशन ऑफ द बॉल इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक, तो लिहाजा बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो ये था तो आंसर। अब मैं उर्दू मीडियम के लिए जो है वो कुछ उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो लिखेंगे कि जी जैसा कि एज द बाल को जब हमने ऊपर से गिराया तो जब वो फर्श पे जो है वो टकराई तो उसकी इनिशियल जो थी एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, ठीक है। और ये मुशाहिदा किया गया कि जब बाल जो है वो टकरा के ऊपर उठती है तो उसकी हाइट, उसकी जो ऊंचाई है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ठीक है। और टाइम पीरियड भी कम हो रहा था। टाइम पीरियड हमारे पास कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, और ना ही एनर्जी जो थी वो कंजर्व थी, जिसकी वजह से बाल की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो ये तो था आंसर जी क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंपल पेंडुलम। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए विद अ सिंपल पेंडुलम। ही और शी यूज 2 बॉब्स। अब उसने क्या किया, 2 बॉब्स यूज़ किए। बॉब्स मीन्स मेटेलिक, जो आपके पास जो है वो गोली सी होगी, ठीक है, मेटेलिक बॉल, स्मॉल जो है छोटी सी मेटेलिक बॉल ऑफ डिफरेंट मैसेज। उसने डिफरेंट मैसेज के बॉब्स जो थे वो यूज़ किए बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। अदर पैरामीटर्स जो थे, अदर पैरामीटर्स मीन्स उसकी जो लेंथ थी, ठीक है, और बाकी सारी जो चीज़ें थी वो उसने सेम रखी। फिर क्या हुआ, टू हिज हर astonishment the time period of the pendulum did not change. Why? कहता उसके लिए हैरानगी की बात ये थी कि टाइम पीरियड जो था पेंडुलम का चेंज ही नहीं हुआ। हालांकि उसने जो था वो बॉब्स जो थे वो डिफरेंट मैसेज के लिए थे, एक छोटा था, एक बड़ा था, एक का मैच ज़्यादा था, एक का कम था। लेकिन जब उसने देखा कि लेंथ भी उतनी रखी, सारा कुछ उतना रखा, सिर्फ मैच चेंज किए, तो मैच चेंज करने की वजह से उसका जो टाइम पीरियड था, यानी कि 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो सेम रहा। तो वो बड़ी हैरानगी की बात थी। तो कहता है क्यों चेंज नहीं हुआ। तो जी सिंपल सी बात है, हम पहले भी अभी इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूला है टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2πL/g, इसके अंदर आपको कहीं भी मैथ्स का जिक्र नहीं है। इट मीन्स कि टाइम पीरियड जो है मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड का मैथ्स के ऊपर इन्हिसार नहीं है। तो अगर आप पेंडुलम के अंदर, ठीक है, बॉब जो है उनके मैसेज डिफरेंट लेंगे तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि वी नाउ द फार्मूला और द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज t is equal to 2πL/g. The formula of the time period of the simple pendulum shows that it is independent of the mass of bob. By changing the mass of bob, no change in time period expected. तो कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला ये है और फार्मूले के अंदर शो कर रहा है कि फार्मूला जो है वो मैस, बॉब के मैस के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। इस वजह से जो है वो बॉब का मैस चेंज करने की वजह से इसके टाइम पीरियड में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद है जी हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ द वेव, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम बढ़ रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ द वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। तो ये देखें राइट किया हुआ आंसर, आप बुक से भी कर सकते हैं डेफिनेशन इसकी, और एग्जांपल भी बुक से ही आप कर लेंगे कि द वेव which don't require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. The X-ray, light wave, radio and TV wave are example of electromagnetic wave. तो ये जो है वो electromagnetic waves की अपना examples हैं। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है जी हमारे पास कहता है कि दी प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन। कहते हैं जो प्लेन वेव्स होती हैं हमारे पास वो क्या करती हैं, रिफ्रैक्शन होती है। वाई दे व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, जब वो डीप वाटर से शैलो वाटर के अंदर जाती हैं तो उसके अंदर हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है जी। फिर क्या है, व्हाट चेंज ऑकर्स इन द स्पीड ऑफ द वेव। कहता है कि स्पीड जो है वेव की उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी। तो लिखा हुआ है दी व्हेन वाटर वेव कमिंग फ्रॉम deeper portion of a ripple tank enter into another region of the shallow water region, ठीक है। जब वो क्या करेंगे, कम गहरा, अपना गहरे पानी से कम गहरे पानी में आएगी वेव, तो क्या होगा, देन दिस शोज रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होती है, ठीक हो गया। देयर स्पीड इन बोथ द रीजन इज नॉट सेम, सेम नहीं होती। क्यों सेम नहीं होती, ड्यू टू द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होने की वजह से, ठीक। और यहाँ पे देखें मैंने मज़ीद लिख दिया है कि इन अ शैलो वाटर वेवलेंथ इज स्मॉल, ठीक है। शैलो वाटर के अंदर आपके पास वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। सो स्पीड इज स्लो, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से स्पीड भी कम होती है। जैसे कि हमने जब पढ़ा था लेक्चर नंबर 11, उसमें मैंने बताया था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा जब कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। लैम्डा अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो
अब ये लैम्डा कम होने की वजह से स्पीड कम होती है, ठीक है। वेवलेंथ इज स्मॉल सो स्पीड इज स्लो, एंड इन डीप वाटर वेवलेंथ इज लार्ज सो स्पीड इज फास्ट। और आखिर में आप ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाली भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया जी इंग्लिश मीडियम्स के लिए। उर्दू मीडियम वाले किस तरह से लिखेंगे कि जब वो कहेंगे कि जब हम जो है वो पानी की लहर गहरे पानी वाले पोर्शन से, रिपल टैंक में गहरे पानी वाले पोर्शन से कम गहरे पानी की तरफ जाती है तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है। उसकी स्पीड जो होती है दोनों मीडियम में से एक जैसी नहीं होती। जो कम गहरा पानी होता है, ठीक है, वो गहरे पानी का भी आप पहले लिख सकते हैं। तो गहरे पानी में वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि कम गहरे पानी में वेवलेंथ कम होने की वजह से स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आपने इन सब को अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे कंसेप्चुअल हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। आप इनको राइट आउट भी करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।